नमस्कार सभी को। कल एक ग्रुप में ये सवाल पूछा गया कि बृहस्पति जो है वो भावों का नुकसान करता है जिस भाव में बैठे और शनि स्थान की वृद्धि करते हैं। जिस भाव में बैठे शनि उस भाव की वृद्धि करता है। ये पूर्ण श्लोक नहीं है। पूर्ण जो श्लोक है उसका अर्थ ये है कि बृहस्पति जो है शनि के भावों में नुकसान करता है और शनि बृहस्पति के भावों में वृद्धि करता है। अब इसके लिए ये दो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। पहली में बृहस्पति शनि की राशि मकर में नीच के हैं। तो शास्त्र क्या बोलते हैं? नीच अस्त त्रस्त पस्त, यानी कि नीच अस्त त्रस्त और पस्त ग्रह जो है वो अच्छा फल नहीं करता। तो एक तो वो शनि की राशि में चले गए, शनि उसका डिस्पोजिटर हो गया। तो शनि जो है बृहस्पति का डिस्पोजिटर हो गया, उसी के घर में आए और वहां नीच भी हो गया। तो नीच होने से जो है उनके अच्छा करने की क्षमता भी कम होगी बृहस्पति की। अब दूसरी जगह पे क्या है कि बृहस्पति शनि की दूसरी राशि में है। इस कुंडली को देखा जाए तो यहाँ बृहस्पति जो है ये उसकी दूसरी राशि यानी कि कुंभ में है, एक्वेरियस में। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो बृहस्पति के दो साइंस हैं 9 और 12, तो इन दोनों से एडवर्स है। इससे तीसरे में है और मतलब 12वीं मीन राशि से वो 12 में। तो ये भावार्थ रत्नाकर में रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि जो ग्रह अपनी राशि या राशियों से एडवर्स प्लेस पे, अब मेरे को एडवर्स का एग्जैक्ट हिंदी नहीं आता इसलिए अंग्रेजी यूज करता हूं, एडवर्स हो तो वो अपने भावों का फल नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या है, बृहस्पति जो है बृहस्पति से तीसरे में जो है ना, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि से तीसरे में बृहस्पति है और उसकी दूसरी राशि से 12वें में है। तो ये एडवर्स प्लेसेस जो हैं एज पर रामानुजाचार्य भावार्थ रत्नाकर के रचयिता के हिसाब से है 3, 6, 8 और 12, यानी कि उस राशि से मतलब ग्रह की राशियों से अगर ग्रह 3, 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है तो अपना फल करने में सक्षम नहीं होता। एक से पड़ा हुआ है तो एक राशि का, दूसरे दोनों से एडवर्स है तो दोनों राशियों का। तो यहाँ दोनों राशियों से एडवर्स हो गया, इसलिए बृहस्पति सही काम नहीं कर पाएगा। डिस्पोजिटर भी जो है उसका सैटर्न हो गया। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि डिस्पोजिटर होने के कारण जब भी डिस्पोजिटर शनि बनेगा तो उसका प्रभाव जो है बृहस्पति पे पड़ेगा। अब शनि की बात करें, शनि जो है बृहस्पति की राशियों में 9 और 11, यानी कि 9 और 12 में अच्छा रहता है। तो अगर शनि मान लीजिए 9 में है तो अपनी मूल त्रिकोण राशि से वो 11वें भाव में है, यानी कि अच्छा है। तो मूल त्रिकोण राशि का मुख्यतः ग्रह ने फल करना होता है, लेकिन अपनी जो है दूसरी राशि से एडवर्स हो जाएंगे, वो मकर का पूरा फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ का पूर्ण फल दे पाएंगे। और दूसरा डिस्पोजिटर बृहस्पति बन जाएगा। तो बृहस्पति जो है वो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है।
तो उसका उसके भाव में बैठ के शनि को कुछ फायदा तो मिलेगा बृहस्पति का। फिर हम ये लेके चलें कि शनि जो है ये बृहस्पति की दूसरी राशि यानी कि मीन में, तो यहाँ पे भी जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है उसकी बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण राशि से वो सेकंड में है, और उसकी जो मकर वाली राशि है उससे तीसरे में है। तो अपनी ये दोनों जगह पे शनि जो है बृहस्पति की राशियों में अपनी उसकी मूल त्रिकोण राशि तो सेव हो रही है, यानी कि जिस राशि का मुख्यतः ग्रह ने फल करना होता है वो सुरक्षित हो रही है। तो ये जो श्लोक है इसमें ये कहा गया है कि शनि की राशियों में बृहस्पति अच्छा फल नहीं करता, और बृहस्पति की राशियों में शनि अच्छा फल करता है। और ये भाव की वृद्धि की जो बात है ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि शनि राहु सूर्य ये सेपरेस्ट प्लैनेट है, यानी कि पृथक ग्रह है। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नुकसान करते ही हैं, उसकी भाव की सिग्निफिकेशंस को हार्म करते ही हैं, शनि राहु और सूर्य। और उसके अलावा 12वें भाव का लॉर्ड, जो 12वें भाव का मालिक होता है वो भी। तो ये कुल मिला के चार हैं जो जहां बैठ जाएं उस भाव का नुकसान करते हैं, उसकी सिग्निफिकेशंस का नुकसान करते हैं। तो ये कैसे संभव है कि शनि फायदा करेगा, शनि स्थान की वृद्धि करेगा? तो ये दूसरी बात की सव राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ ग्रह या उच्च का ग्रह जो है वो संभवतः अच्छा फल ही करता है। तो ये हमें, क्योंकि ये जिस भाव में भाव का स्वामी बैठे या भाव को देखे, जिस भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह उसको देखें, या शुभ ग्रह में दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह के मध्य में हो, तो ऐसे में भाव का जो है भाव फलित होता है, भाव का एक्सपेंशन होती है, भाव बढ़ता है। तो ये जो है ये समझने की कोशिश है, समझाने की कोशिश है कि बृहस्पति जो है शनि की राशियों में क्यों अपना फल नहीं दे पाता, और शनि जो है बृहस्पति की राशियों में अपना मूल त्रिकोणगत फल जो है, जो कि मुख्यतः इस ग्रह को ज्यादातर मूल त्रिकोण का फल करना होता है, मुख्यतः वो मूल त्रिकोण का फल जो है वो दे पाता है बृहस्पति की राशि में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।